हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। प्रतीक्षा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है गाइस, 5:16 हो रहा है जब ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। 5 बजे से ही शुरू हो जाता है, वही 5 मिनट 10 मिनट। क्या है, आज नींद नहीं खुल रही थी, मन तो कर रहा था और सोऊं, लेकिन नहीं, बच्चों को आज स्कूल जाना है। ये इतने दिन से छुट्टी चल रही थी, आज इन लोग का है फर्स्ट डे और आज है मंडे। तो इन लोग को स्कूल जाना है, तो बिल्कुल ऐसे रहते घर पे तो कभी कभी होता है ना, घर पे रहते हैं ना तो लेट भी मन करे ना तो उठ सकते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना है तो उसकी वजह से तो एक जो माँ की जिम्मेदारी है वो तो चलना, मतलब उठना पड़ेगा उसके लिए। और एक मैं हाउसवाइफ हूँ, गृहिणी हूँ और माँ भी हूँ। कितने रोल होते हैं हम लोगों के ना, तो वो सारी जिम्मेदारियाँ हम लोग को बखूबी निभाना रहता है। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, थोड़ा-सा बैठ कर के मैं तुरंत ही उठ गई, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे लेट नहीं होना है। और कल था संडे, तो संडे के दिन हम लोग वैसे ही बाहर चले गए थे, देर रात में आए। तो देर रात में सोना हुआ ना, तो सुबह 5 बजे नींद खुल नहीं रहा था, इसीलिए 16 मिनट वैसे उठने-उठने में, हाँ, उठ करने में हो गया था। तो मैं उठ गई थी तुरंत और लग गई फटाफट अपने काम में। मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है और उसके बाद अपनी एनर्जी आई और फटाफट लग गई काम में, क्योंकि एक्स्ट्रा सफाई भी करनी है। अब बच्चे जाएंगे 7:20 पर, तब तक अपने घर का जितना काम हो सकेगा मुझे कंप्लीट करना रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि मेरे को लगता है ना कि मेरे नहाने से पहले मैं जितना भी हो सके घर की साफ़ सफाई, कपड़ा वगैरह जो भी है घर का, वो क्लीन कर लूँ ना, तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि उसके जाने के बाद ना, वैसे भी नहा धो लो तो ये वाला काम ना अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि नहीं, पूजा पाठ हो उससे पहले पहले घर में झाड़ू लग जाए, हो सके तो पोछा भी लग जाएगा, समय हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ चुकी थी और फटाफट लग गई थी अपने काम में। और यहाँ पे मैं कोने कोने की सफाई कर रही एक्स्ट्रा, क्योंकि कल मैंने की नहीं थी। बस झाड़ू पोछा तो हुआ था, लेकिन एक्स्ट्रा सफाई नहीं हुई थी। और कल गाइस इतनी आंधी शाम को चली है और रात में बारिश भी खूब जम के हुई है। इतनी जम के नहीं हुई, लेकिन हाँ हुई है। और आज मौसम बिल्कुल ठंडा था, इसीलिए थोड़ा सा और ही आ रहा था। तो यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी गाइस। तो हो सकता है ना, हम टीवी में दिखा रहा है कि सभी एरिया में बारिश हो रही है, लेकिन आज यहाँ पे, कल देखे होंगे ब्लॉग में जो भी देखोगे, कितना ज़्यादा हम लोग फंस गए थे रास्ते में। एकाएक आंधी आ गया था और फिर रात में ना बारिश भी हुई। तो यहाँ पे फटाफट मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जो डस्ट वगैरह होगा ना वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ना फटाफट पोछा लगाऊंगी जहाँ हो सकेगा। और उसके बाद अभी पानी आने का भी समय है, तो आ जाएगा 6 बजे तक। तो तब तक ना मेरा जो ये सब काम है ना क्लीनिंग का, वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। और क्या है, साफ़ सफाई करने से ना थोड़ा सा एक अलग ही ऊर्जा हो जाता है, अच्छा लगता है अपने आप को फीलिंग। जैसे हम नहा धो लेते हैं तो साफ़ सुथरा हो जाते हैं, वैसे ही घर को भी एक जगह ना साफ़ सुथरा करना इसीलिए अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी बैठो फीलिंग गुड आनी चाहिए, बस इतना मुझे लगता है। तो जो हाउस वाइफ की जिम्मेदारी है ना, कभी ख़त्म नहीं होती है। वो रोज़ यही काम करती है गाइस, यही काम उनको रेगुलर करना पड़ता है। फिर भी हम लोग बोर नहीं होते हैं, कभी कभी डिमोटिवेट ज़रूर होते हैं। जैसे किसी का कुछ ऐसी बातें होती हैं ना कि आप करते हो, लेकिन इसमें क्या है ना, नो थैंकफुल होता है। मतलब इस काम के लिए ना कोई आपको थैंक यू तक नहीं बोलने आएगा और नहीं आपको शाबाशी देने आएगा कि नहीं चलो आज अच्छा आपने काम सही समय पे किया, या तो आपने बहुत काम किया। तो ये बस सिर्फ बोलने की चीज़ें हैं, करने की चीज़ें नहीं हैं। कोई से आप अपेक्षा मत करो, ये काम आपको अपने लिए करना है, क्योंकि आपको घर में रहना है, साफ़ सुथरा रखना है और ज़िम्मेदारी है तो उसको हमें निभाना है, किसी के बिना, किसी की अपेक्षा के। चाहे कम काम ज़्यादा हो चाहे जो कम हो, ज़िम्मेदारियाँ हैं तो वो करनी है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने पानी भी आ गया था, तो मैं सोची इधर पोछा लगाने से ज़्यादा ना गैस जो फर्श है ना बहुत ज़्यादा वो है, तो रफ़ टाइप चलता है। तो मुझे ना फिर लगता है ना कि फटाफट धो दोनों तो ज़्यादा ईजी पड़ता है, इसलिए मैं ना फटाफट धो देती हूँ। पोछा ना बहुत लंबा पड़ जाता है, तो जहाँ हो सकेगा वहाँ मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे फटाफट धो करके पानी जो भी था बाल्टी वगैरह में वो भी साफ़ करके मैंने भर दिया था। वाइपर मार के मैं आ गई थी, क्योंकि कपड़े ढेर सारे हैं, कल के भी बहुत सारे पहने हैं इन लोगों के। तो फिर मैं सोची ना कि हाथ से धुलूँगी ना तो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, उसके और काम भी रहता है। तो फिर मैं सोची फटाफट ना मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन लगाने भर के कपड़े थे और सबके ज़्यादा गंदे तो हैं नहीं, बस
अभी तुरंत ही जो कल हम लोग पहने थे वही वाले हैं, तो ज़्यादा गंदे हुए नहीं हैं। एक वॉश में ना वो धुल जाएगा, तो मैं सोची फटाफट लगा देती हूँ। और उसके बाद जो काम है ना बाकी का, यहाँ भी बच्चे भी उठ गए थे तो ये सब लोग अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, फ्रेश होंगे, नहाए धोएंगे। तब तक मैं यहाँ पे क्लीनिंग का काम है ना जो वो भी निपटा के जाऊँगी नहाने। और अभी इधर हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ लिखना पढ़ना था तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा फैला फैला दिख रहा है। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल तो बिल्कुल बहुत सारा सामानों से ना भर जाता है गाइस। तो वहाँ पे बहुत सारा ज्वेलरी आया है। मेरी ननद गई थी शादी में तो वो लेके आई थी, वो भी वही रखा है। बहुत सारे सामान है जो मेकअप के, कुछ वैसी ज्वेलरी वगैरह वो मैं निकाल के रखी हूँ। तो उसको अभी सेट करना है, तो भी मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं उसको सेट करूँगी आज, नहीं तो देखती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करके सेट करके रखो ना, फिर जब भी आप उसको, जब आपको ज़रूरत होगी तो वो फिर मिल जाता है। तो इस तरीके से मुझे रखना है, इसलिए मैंने ना बाहर ही उसको एक सेट कर दिया है। और यहाँ पे जो कपड़े हैं ना धोने के लिए वो मैं लेके जा रही थी कि बेटे जो भी सबके हैं एक बार और मशीन से निकाल के दोबारा अगर होगा तो मैं डाल दूँगी, कि हस्बैंड के भी 1-2 कपड़े बोले कि मशीन लगाई हो तो मेरे भी डाल दो, तो वो भी हो गए। तो मतलब एक बार तो मैं निकाल दी हूँ, दोबारा फिर से मुझे लगाना पड़ गया। तो यहाँ फटाफट मैं कर के झाड़ू और पोछा लगा दे रही हूँ फटाफट, क्योंकि जिससे ना कि ईजी हो जाए और जल्दी जल्दी हो जाए मेरा काम। तो यहाँ पे देखिए मेरा टाइमली सारा काम कंप्लीट हो गया था। टाइम से ना फटाफट मैं करती हूँ गैस, फिर बिल्कुल मुझे ना समझ में नहीं आता। और एक दिन बहुत दिन से छूटा है ना टिफ़िन बनाने का हम लोग को, मतलब रूटीन, क्योंकि बिल्कुल सबका नाश्ता ही बनता था, तो इसलिए मुझे और समझ में नहीं आता। जो हो रहा था कि जो काम मुझे मिल रहा था ना वो मैं टाइम से निपटा रही थी। और यहाँ पे भी हो गया। आप देख सकते हैं मौसम कैसा ना बादल जैसा बना हुआ है, बिल्कुल मतलब धूप नहीं है, अजीब टाइप का ही मौसम है। तो यहाँ पे फिर मेरा नहाना धोना हो गया था और मैं चली आई थी फटाफट बच्चों को लंच बनाने के लिए। लंच बॉक्स रेडी करना था मुझे, तो मैंने बोला इन लोग से क्या खाना है, तो बोले मम्मी जो आपको ईजी लगे वो बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए। बच्चों का कोई बहुत ज़्यादा फरमाइश नहीं रहता है। मुझे लगता है ना कि ऐसा कुछ बना के दूँ जिससे हेल्दी भी रहे और घर का रहे। और उसके बाद ना गैस बदल बदल के देने से ना बच्चे भी खुश होते हैं, टिफ़िन भी अच्छे से करते हैं और उनका मन भी लगता है। तो यही है। तो यहाँ पे भिंडी ताज़ी ताज़ी आई थी, कल हस्बैंड से थोड़ा सा मंगाया था मैंने सब्ज़ी, तो मैं सोची फटाफट इसी को बना लेती हूँ। और ना बहुत ही ताज़ी थी गैस, जो बहुत ताज़ी थी ना, तो फ्रेश रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है उसका स्वाद। और भिंडी खाना भी चाहिए, क्योंकि आँख की रोशनी के लिए भिंडी बहुत अच्छा होता है। तो जो भी नहीं खाते होंगे प्लीज़ भिंडी खाया करिए, आँख के रोशनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है जो ये भिंडी होती है। तो सर्च कर लीजिएगा आप लोगों को अगर डाउट होगा तो। यहाँ पे मैंने फटाफट तड़का लगाया, यहाँ पे प्याज लहसुन और मिर्च डाल करके लगा रही हूँ तड़का। और उसके बाद मैंने लंबे लंबे साइज़ में, कई साइज़ में मैं कट लेती हूँ, आज मैंने ना फटाफट लंबे लंबे साइज़ में कटा है, क्योंकि ना बहुत ही सॉफ्ट है और एकदम मुलायम है, तो जल्दी से गल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इतना ही छोंक दे रही हूँ और मैं रख दूँगी, क्योंकि 1 किलो पूरा है तो 1 किलो पूरा मुझे नहीं बनाना है, आधा किलो से ज़्यादा ही थोड़ा बनाऊँगी तो हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुरंत ही नमक हल्दी डाल करके एक तरफ चढ़ा दूँगी, क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स मुझे बनाना तो थोड़ा सा जल्दी में भी बनाना है फटाफट, क्योंकि काम की वजह से थोड़ा सा जानती हैं गैस, जब आपको जल्दी कुछ काम रहेगा ना तो आपका हाथ पैर जैसे लगता है ना चलता ही नहीं है, और गैस लगता है कि होता ही नहीं है। ऐसा होता है आप लोग के साथ? कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे साथ तो अधिकतर होता है कि जब जल्दी होती है ना तो जैसे लगता है ना कि वक्त थम गया है, वो गैस ना बहुत जल्दी मतलब कि गरम नहीं होगा, तवा गरम नहीं होगा, तो ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे बेटा भी देखिए रेडी होकर के आ गया था। अब मेरे को टाइट था मेरा वाला, और मेरे को याद है कि मैंने नया लाया भी नहीं, दीदी बोले नया लाया हूँ। नहीं लाया नहीं लाया ना? फिर पता नहीं अच्छा है, लेकिन तब नया लाया ना वो अभी सामान तो ड्रेस लाया हो तो नहीं मेरा नहीं आया ना, दीदी का ही होगा था। ये अपना पानी बोतल में मैंने बोला भर लो, क्योंकि कल अच्छे से मैंने उसको धुलवा दिया था जैसे ब्रश वगैरह से, तो धूप में ही मैं रखवा दी थी। यही सब काम सुबह कल का हम लोग कर रहे थे। उसके बाद गाइस यहाँ पे वो बोल रहा था ना कि इसका पैंट जो ट्रैक सूट का क्या है ना, बच्चे ना आजकल इस वाले जो एज में रहते हैं ना, तो इनका ना कपड़ा बहुत ज़्यादा ख़रीद के रखने के लिए ज़रूरत ही पड़ती, इतना ज़्यादा जल्दी से छोटा हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी ड्रेस वगैरह भी इन लोग को ला करके हम 1 महीने, तो वो भी लग रहा था ना कि इन लोगों की नया ही था और फिर भी वो छोटा जैसा लग रहा है।
तो वही बात बोल रहा था कि मैं नया लाया था लेकिन लग नहीं रहा है कि नया है कि क्या है, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो यही है कि आजकल बच्चों के कपड़े ना बहुत जल्दी ज़्यादा ख़रीद के रखने लायक नहीं हैं। तो यहाँ पे फटाफट देखिए भुजिया भी हो गया था, मैंने निकाल दिया था थोड़ा सा खाने के लिए लोग को। और इधर भी मैं फटाफट पराठा बना दे रही हूँ, और जिससे ना इनका लंच बॉक्स जो है रेडी हो गया था। और बच्चे ने मेरे सिंपल ही लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम इन लोग को नहीं रहता है कि मुझे ये भी दो वो। फल मैं बोलती हूँ ना खा करके जाते हैं तो ठीक रहता है। और अगर मन करे तो पराठा भी खा लेते हैं। आज तो इन लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं खाए, मैंने निकाला ज़रूर था बना करके, लेकिन इन लोग का फर्स्ट डे है ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और उधर गई बारिश होने लगी तो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे काम बहुत सारा था, तो इसलिए। और ये लोग छाता लेके जा रहे हैं क्योंकि ना फिर से बारिश होगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए ये लोग बोलेंगे कि छाता मम्मी दे दीजिए, हम लोग अपना आ जाएंगे, क्योंकि अब बड़े बड़े हो गए हैं, नहीं तो मैं फिर जाती थी लेने। ऐसे तो बगल में स्कूल है और यहाँ पे हो गया है 7:15, ये लोग रेडी हो गए हैं। अब इन लोग का लंच बॉक्स मैं रख दे रही हूँ और अब ये लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बच्चों के जाने के बाद देखिए ये हालत होती है किचन की ना, जहाँ का तहाँ सारा सामान। तो अब मैं सोच रही थी ना फटाफट मैं जो भी पराठा तो नहीं बनाऊँगी, हस्बैंड का थोड़ा सा कल से गला ख़राब हो गया है। कल आए तो वो रात में नहा लिए थे, नहाने के बाद एसी में सो गए, तो उसमें सुबह जैसे लग रहा था उनको गला ना जाम हो गया है। और हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा खराश हो गई थी गैस। आंधी चला था तो जैसे लग रहा था पूरे शरीर पे ना जैसे मिट्टी मिट्टी हो गया, तो मन नहीं भर रहा था, इसलिए सभी लोगों ने रात में आकर के 1:30 बजे 12 बजे बाद हम लोग नहाए धोए हैं। फिर एसी में सो गए ना, तो उसकी वजह से ना गला थोड़ा सा अजीब टाइप हो गया। फिर गाइस मैंने रोटी बना के रख दिया है, किचन का काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं आई आराम से, मैं बैठ के पूजा अपना पाठ जो करती हूँ वो करूँगी। उसके बाद मैं आई कमरे में कि मेरे जाने के बाद ये लोग क्या फैलाए हैं, चले समेट दें। और जो कपड़े वगैरह मैंने डाले हैं वो उसकी देखते हैं क्या हालत है, क्योंकि छत पे डालना है कि नहीं। देखिए मौसम तो ऐसा है, लेकिन मैं सोच रही थी ना ड्रायर करके लेके आई हूँ, धो तो दी ही हूँ, अब डाल दूँगी ना तो अगर 1-2 घंटा भी हवा लग जाएगा ना तो अच्छे से ये सारे कपड़े बहुत ज़्यादा हुए थे गाइस, देखते देखते तो सूख जाएंगे। तो मैं आज सोफ़ा का कवर वगैरह भी हटाई थी, तो मैं सोची उसको भी डाल देती हूँ ना, सूख जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर क्या रखना, मशीन लगाई थी तो मैं डालती चली गई तो उससे कपड़े देखते देखते ना बहुत ज़्यादा हो गए। तब मैं यहाँ पे कपड़े डाल दे रही हूँ, देखती हूँ 1-2 घंटा, अगर मौसम मैं चेक कर रही थी कि अगर रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो उठा के ले जाऊँगी। गाइस देख सकते हैं 9 बज गया है यहाँ पे, और अभी ना बारिश हुआ है कल रात में, और सुबह भी मौसम अभी आप देखे होंगे कितना कैसा बना हुआ है। तो अभी बारिश खुल के नहीं हुई है, तो खुल के नहीं हुई है, बारिश हुई भी है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से ना छत पे तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन नीचे आओ ना तो इतना उमस है ना, मतलब जब तक खुल के बारिश नहीं होगी ना तब तक। और मेरा आँख देख सकते हैं, नींद नहीं पूरी हुई गैस, क्योंकि आते आते रात में बज गया था 12। हाँ मैं बोली थी कि 11 बज गया, 12 बज गया था आते आते। फिर आने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज किया, थोड़ा सा इधर उधर जिसको दूध पीना था वो पिया, दही जमाया, तो बहुत सारे काम थे वो सब किया। उसके बाद सोते सोते 1 बज गया था। अब सुबह मुझे 5 बजे उठना भी था, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल जाना था, फर्स्ट डे था तो मैं मिस नहीं कर सकती थी, तो ये भी था। उसकी वजह से मैं सुबह उठ तो गई हूँ, लेकिन नींद ना पूरा नहीं हुआ। और कल मूवी भी देखे हैं, और टाइप का हल्का सा ना दर्द है गाइस, देख लीजिए आप, तो लगता ही है। तो चलिए अभी ये 9 बजे तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, नाश्ता भी मैंने बना के रख दिया। हस्बैंड गए हैं मंदिर, अभी आए नहीं हैं, आते ही होंगे। और तब तक मैं थोड़ा सा कुछ खा के पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं चल रही हूँ और मुझे लगी बहुत तेज़ से प्यास। तो खाली पेट तो पानी मैंने पिया था 1 गिलास, लेकिन अब नहीं पिलाएगा, तो कुछ खा के पानी पीना पड़ेगा। गाइस मैं यहाँ पे देख रही थी टीवी, और उसके बाद मैं अपना जो मैं ले आई थी आंवला वो मैं खा रही थी और पानी पी रही थी। तब तक हस्बैंड भी आ गए तो मैं बोली फटाफट मैं नाश्ता निकाल देती हूँ और उनका और अपना साथ में, क्योंकि उनको भी और मैं भी साथ में बैठ के कर लूँगी तो अच्छा लगता है। फिर बाद में ना अकेले के लिए, और हम लोग को आदत है ना डेली साथ में करने की, तो इसलिए साथ ही में कर लेते हैं। और यहाँ पे वही 9 सवा 9 हो गया था। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें गाइस। और हाँ, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जैसे नए जो वीडियो आते हैं उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जैसे आप कहेंगे कि वीडियो डाला ही नहीं। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताइएगा। नए दिन और नए ब्लॉग के साथ।